राउटिंग यूनिट 2। तो in our last slide we have discussed about routing protocols. So in routing protocols we have divided routing protocols in two categories, interior and exterior. Now, so there were two types, interior and exterior. So what is the meaning for interior or for exterior? So interior routing protocols were developed to facilitate routing within an autonomous system. यानी जब ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि एक सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो राउटिंग इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, वो उस इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड फॉर एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स इट वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, यानी एक ऑटोनोमस सिस्टम के बीच ना होके अलग अलग तरह ऑटोनोमस सिस्टम के बीच जब टास्क या राउटिंग की जाए तो वो प्रोटोकॉल्स किस में आते हैं, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आते हैं। तो अब ये बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम। ये ऑटोनोमस सिस्टम है क्या चीज, राइट? ये ऑटोनोमस सिस्टम है क्या? तो एन ऑटोनोमस सिस्टम refers to a network under a single administrative control, right? तो बेसिकली एन ऑटोनोमस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है, आईपी नेटवर्क का कलेक्शन है एंड कनेक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रेजेंट्स अ कॉमन राउटिंग पॉलिसी टू द इंटरनेट। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो आपके बहुत सारे आईपी नेटवर्क का कलेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे आईपी नेटवर्क्स हैं और राउटर्स, ये सभी जो हैं वो उन सभी को क्या है, वो सभी एक साथ काम कर रहे हैं और इनको जो कंट्रोल करना है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ये सभी, ठीक है। और इन सभी के ऊपर जो राउटिंग पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट हो रही है वो सेम कॉमन हो रही है। मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो भी राउटर्स होंगे, जो भी काम हो रहा होगा, जो भी नेटवर्क होगा, सबके अंदर एक एक उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा और उसी उसके अंदर जो पॉलिसी लगाई गई होगी वो उस सभी को उसी को फॉलो करना होगा एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। इसी तरह के अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम वाले नेटवर्क होंगे, वहां पे क्या होगा, उन सब, अब वो सब अलग अलग, उनका भी अपना नेटवर्क, मल्टीपल आईपी नेटवर्क राउटर्स होंगे, वो भी किसी राउटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये विद इन एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर जब कोई नेटवर्क वर्क कर रहा है तो ये इसको हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, राइट? अब मल्टीपल का मतलब क्या, एक ऑटोनोमस सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अलग रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज पे वर्क कर रहे हैं, किसी एक दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑटोनोमस सिस्टम अलग है। तो अब इन दोनों के बीच, ये अलग अलग वाले ऑटोनोमस सिस्टम के बीच जब कम्युनिकेशन होता है या राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है तो ये किसमें आते हैं, एक्सटीरियर में आते हैं, राइट? तो इंटीरियर का मतलब हो गया जब सेम क्रिएट इंटीरियर में ऑपरेट्स विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब काम होता है तो वो इंटीरियर गेटवे है। और एक्सटीरियर गेटवे में क्या होगा, ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स ऑपरेट्स बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स, ठीक है। तो इंटीरियर आईजीपी का एग्जांपल आपने देखा था लास्ट लाइन में, हमने देखा था आरआईपी, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, तो आईएसआईएस, ये सारे जो हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो किस में आते हैं, इंटीरियर गेटवे के अंदर आते हैं। और सिर्फ बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है वो आपका किसकी कैटेगरी में आता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है, राइट? तो अभी इंटीरियर और राउटिंग प्रोटोकॉल्स, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का क्या पर्पस है, अगर सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है तो इंटीरियर वाले राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, और अगर डिफरेंट क्या उसके साथ कनेक्शन ऑटोनोमस सिस्टम के साथ है तो फिर वो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो मोस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स है इंटीरियर प्रोटोकॉल्स। तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है सिर्फ बीजीपी को छोड़ के वो सारे किस में आते हैं, इंटीरियर वाले में आते हैं, ठीक है।
तो इंटीरियर प्रोटोकॉल को हम अगर और एक्सटीरियर को ऐसे समझ और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंटीरियर बेसिकली क्या है, इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन आपका ये वर्क करता है, ये फास्ट कन्वर्जेंस के लिए यूज किए जाते हैं बेसिकली इंटीरियर प्रोटोकॉल। और इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको मैनेज करना थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली टू बीजीपी। बीजीपी के जो बीजीपी को अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे और एक टाइम पे आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता लगेगा कि ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना मच इजियर देन बीजीपी है। बीजीपी को थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी उसकी टिपिकल है, बट इसको कॉन्फ़िगर कर पाना जो इंटीरियर गेटवे राउटिंग के प्रोटोकॉल से ये इजियर होते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर के अंदर ये आपको पता ही हो गया कि दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स वर्क बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से, आपके एक्सटीरियर गेटवे, ठीक है। और इनका कन्वर्जेंस भी जो है वो क्या होता है, स्लोअर होता है, लेकिन इनकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी हाई स्केलेबल कैटेगरी में आते हैं ये। तो यहाँ पे हम एक टेबल में चेक कर पा रहे हैं कि RIPv1, RIPv2, IGRP, EIGRP, तो ये सारे OSPF, ये सारे क्या हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, और BGP एक्सटीरियर है, ठीक है। अब पहली कैटेगरी क्या थी, हमें ये जो हम टॉपिक अपना देख रहे हैं कि हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को जो किया है, जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो किन किन बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन सिंगल पाथ वर्सेस मल्टी पाथ। तो सिंगल पाथ प्रोटोकॉल must choose the best path from the available paths to a network as the primary path, ठीक है। जो बहुत सारे पाथ उसके पास आते हैं जिसमें जो बेस्ट रूट के लिए डिफाइंड है, तो जो मेन पाथ जो या मेन रूट सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका कौन सा होता है, वो प्राइमरी पाथ होता है। एंड इट इज सेलेक्टेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जो उस रूट की मैट्रिक्स वैल्यू क्या, इस बेसिस पे ये सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा जो पाथ है वो बेस्ट है, और उसी को क्या बना दिया जाता है, प्राइमरी पाथ, राइट। तो ओनली इफ द प्राइमरी फेल्स, जब प्राइमरी फेल होगा तब आपका सेकेंडरी पाथ एक्टिवेट होगा, सिंगल पाथ वाले केस में, ठीक है। सिंगल पाथ मतलब पाथ हमारे पास मल्टीपल अवेलेबल हैं, जो बेस्ट पाथ है वो प्राइमरी पाथ है, राइट। और जब प्राइमरी फेल होगी तभी सेकेंडरी एक्टिवेट होगा, राइट। तो कौन कौन से सिंगल पाथ में आते हैं, RIPv1, RIPv2 एंड BGP, ये हमारे सिंगल पाथ वाले हैं। मल्टी पाथ में क्या है, वही चीजें हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है। प्राइमरी पाथ टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क बट फॉर द पर्पस ऑफ थ्रूपुट एंड लोड बैलेंसिंग। यहाँ पे दूसरा पार्ट पे जो है यूज किया जा सकता है, जो पैकेट है वो उसको मल्टीपल पाथ के थ्रू जो है सेंड किया जा सकता है। तो मल्टी पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल्स स्पीड नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। तो स्पीड नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा पैकेट एट ए टाइम दो पाथ के थ्रू जाएगा, अगर कोई एक पाथ डाउन हो रहा है दूसरा पाथ उसी समय एक्टिव है, जबकि सिंगल पाथ में क्या एट ए टाइम सिंगल पाथ एक्टिवेट रहता था, तो स्पीड भी नेटवर्क की बढ़ेगी और रिलायबिलिटी भी, अगर एक डाउन हो रहा है तो दूसरा जो है वो कंटिन्यू है। तो इसकी कैटेगरी में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, IGRP, EIGRP एंड OSPF। थर्ड जो डिवाइड किया गया है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल को जो बेसिस, किस बेसिस पे, तो ब्रॉडकास्ट वर्सेस मल्टीकास्ट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिफर इन हाउ दे सेंड अपडेट पैकेट्स टू अदर राउटर्स। अब क्या है, राउटिंग जो प्रोसेस हो रही है उसमें प्रोसेस में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, राउटर्स जो है वो अपने अपडेट्स वाले पैकेट जो है वो अपने दूसरे राउटर्स को भेजते रहते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस करते हैं जिसमें वो अपने अपडेट पैकेट जो है वो दूसरे राउटर्स पे भेजते हैं, तो इसके लिए वो ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। तो कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक RIP एंड IGRP यूजेस ब्रॉडकास्ट पैकेट्स, जो RIP और IGRP हैं वो ब्रॉडकास्ट पैकेट का यूज करते हैं, और कुछ जो हैं वो
मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। तो EIGRP, OSPF एंड BGP प्रोटोकॉल्स यूज यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पैकेट्स, राइट। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब जब भी कोई राउटर जो है राउटिंग टेबल अपडेट करता है तो उसके लिए वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल यूज करते हैं, और कुछ प्रोटोकॉल्स अपने ये जो अपडेट सेंड करने के लिए जो है मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट का यूज करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट वाले की कैटेगरी में हमारा कौन सा आता है, RIP और IGRP प्रोटोकॉल्स है जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और EIGRP, OSPF एंड BGP सपोर्ट्स टू मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट। नेक्स्ट टाइप है बेसिस से क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में यू आर अवेयर दैट क्लासफुल प्रोटोकॉल्स अंडरस्टैंड ओनली क्लासफुल सबनेट्स जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ यूज किए जा रहे हैं। यू कैन अप्लाई ओनली वन सबनेट मास्क टू अ क्लास एड्रेस, किसी एक एड्रेस के लिए एक ही आप सबनेट मास्क यूज करें। और सबनेटिंग में क्या होता है, अलग अलग सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं हम, है ना, एक ही नेटवर्क एड्रेस के लिए, तो वो क्लासलेस होता है। और जब हम एक किसी पर्टिकुलर क्लास एड्रेस के लिए एक ही सबनेट मास्क का यूज करते हैं तो वो क्लासफुल प्रोटोकॉल क्लासफुल कहलाता है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स क्लासफुल को सपोर्ट करते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स क्लासलेस को सपोर्ट करते हैं। तो क्लासफुल की कैटेगरी में RIP आता है, RIP वर्जन 1 एंड IGRP, but all the protocols except RIP version 1 and IGRP support classless routing, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउटर यहाँ पे RIP वर्जन 1 जो है वो आपका क्लासफुल के लिए है और बाकी सारे आपके क्लासलेस के लिए हैं, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो दिस इज द टेबल, RIP वर्जन 1 क्लासफुल, RIP वर्जन 2 क्लासलेस, सारे क्लासलेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर डायनेमिक प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमारा डायनेमिक प्रोटोकॉल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पहला डायनेमिक प्रोटोकॉल जो हमारा है राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज RIP, ठीक है। RIP फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इट इज द ओल्डेस्ट इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, व्हाई आई एम हियर इट इज शोइंग इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज ये आपके सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रूट सेलेक्ट पर करते हैं, इसलिए इट इज नोन एज इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। Still in common use and it is very widely supported. RIP is a distance vector routing protocol because आपका distance vector में आपका ये distance और vector के को फॉलो करते हैं। मैट्रिक्स वैल्यू इनकी जो है होप काउंट है एंड होप काउंट कम्स अंडर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। नेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। ये क्यों बड़े नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज की मैक्सिमम होप काउंट्स जो ये कर सकते हैं वो 15 होते हैं, राइट। मीन्स कि इफ यू आर यूजिंग अ राउटिंग प्रोटोकॉल RIP फॉर योर सेंडिंग योर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और अपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया, RIP, राइट। तो अभी क्या होगा कि अगर आपका पैकेट जो है 15 होप्स तक जाता है, उसके आगे आपका डिस्टेंस है, सॉरी डेस्टिनेशन है, दैट्स मीन कि 15 होप तक को तो ये काउंट करेगा, अगला जो 16th होप होगा वहां पे इसका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। मीन्स कि ये मैक्सिमम 15 होप्स को ही काउंट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इट इज फॉर दिस पर्पज इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, जहाँ पे नंबर ऑफ होप्स 15 से ज्यादा होंगे हो सकते हैं, वहां पे हम RIP का यूज नहीं करते। RIP protocol is available in 2 versions, so version 1 and version 2. There are difference between version 1 and version 2. RIP version 1 support classful routing, and RIP version 2 supports classless. मैट्रिक वैल्यू, व्हाट इज द मैट्रिक वैल्यू यूज्ड बाय द RIP? तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैट्रिक वैल्यू RIP के केस में होप काउंट है,
इंटीरियर है या एक्सटीरियर, तो इट इज एन इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इट सपोज डिस्टेंस वेक्टर, सिंगल पाथ, सॉरी मल्टी पाथ, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। तो इट ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, और आईपी वर्जन 2 मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है। फ्लैट और हिरार्कियल, तो ये सपोर्ट करते हैं फ्लैट आर्किटेक्चर को। क्लासफुल और क्लासलेस, तो ये क्लास आरआईपी V1 जो है क्लासफुल है, और आरआईपी V2 जो है वो क्लासलेस है, राइट। What are the advantages of using RIP? So it's supported on the widest variety of networking platforms, acceptable for use in smaller network. अगर आपका network small है तो RIP is the best option. Easy to configure, good for networks with few or no redundant paths, good for networks with similar speed network links. तो अगर ऐसा कुछ आपका नेटवर्क है जहाँ पे redundant path आपके बहुत कम है या नहीं है, तो वहाँ के लिए बेस्ट है। अगर आपका सभी नेटवर्क लिंक्स पे आपको सिमिलर स्पीड चाहिए, तो ऐसे नेटवर्क के लिए भी ये बहुत सही है। डिसएडवांटेज, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, मैक्सिमम होप काउंट इज 15 होप्स, तो कैन फॉरवर्ड पैकेट्स नो मोर देन 16 नेटवर्क अवे। चैटी प्रोटोकॉल है, ये अपने चैटी प्रोटोकॉल मतलब ये पूरे राउटिंग टेबल को, जब भी इसके राउटिंग टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने सारे राउटर्स के बीच में क्या करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं, ठीक है। RIP is based on the Bellman-Ford algorithm, which it uses to compute the metric for a route. एल्गोरिदम यूज होप काउंट, आपको ये पहले पता है। RIP कम्युनिकेट्स बाय UDP पोर्ट 520। अब ये क्यों UDP पे, बिकॉज कि आप ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये UDP को इसलिए यूज किया गया। RIP एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, हाँ AD वैल्यूज जो हमने पढ़ा था कि टू सिलेक्ट बेस्ट रूट राउटर्स हेल्प डिपेंड्स ऑन AD वैल्यूज। अगर किसी नेटवर्क का किसी नेटवर्क के मल्टीपल पाथ आपके पास अवेलेबल है, और तो वहाँ पे जो आप डिसीजन लेते हैं बेस्ट रूट का, वो डिपेंड करता है AD वैल्यूज पे, राइट। और अगर सारे जो भी नेटवर्क जितने भी पाथ आपके पास अवेलेबल है और सबका AD वैल्यूज भी सेम है, देन आप मैट्रिक्स पे जाते हैं। तो मैट्रिक्स वैल्यू ने बताया था कि जिसकी जितनी कम मैट्रिक वैल्यू होती है वो उतना बेस्ट माना जाता है। तो RIP एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 120, राइट। RIP टाइमर्स की बात करते हैं अब हम। RIP टाइमर्स क्या होते हैं? तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या RIP प्रोटोकॉल्स यूजेस 4 प्राइमरी टाइमर्स। किस लिए यूज करते हैं? तो बेसिकली टू मैनेज रूट इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर नेटवर्क स्टेबिलिटी, राइट। तो ये कौन कौन से आपके टाइमर्स हैं? तो फर्स्ट टाइमर इज रूट अपडेट टाइमर। रूट अपडेट टाइमर, तो पर्पस क्या है? तो इट इज दिस टाइमर डिटरमाइंस हाउ फ्रीक्वेंटली RIP रूट सेंड देयर कंप्लीट राउटिंग टेबल टू नेबरिंग राउटर्स। यानी इस अपडेट टाइमर जो है वो ये बताता है, वो ये का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी जल्दी RIP राउटर्स जो हैं, RIP लिसनिंग राउटर्स जो नेटवर्क में हैं, वो अपना जो कंप्लीट राउटिंग टेबल है, अपना अपना जिनका अपना अपना सबका राउटिंग टेबल होगा, तो वो पूरा पूरा राउटिंग टेबल जो अपने नेबर राउटर्स को क्या करते हैं, सेंड करते रहते हैं कुछ टाइम पीरियड पे। तो ये कहलाता है अपडेट टाइमर। और इस अपडेट टाइमर की वैल्यू कितनी होती है? 30 सेकेंड्स की। यानी हर 30 सेकेंड्स पे RIP लिसनर राउटर्स जो हैं वो अपना क्या करते हैं, जो राउटिंग टेबल है वो एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, राइट। तो ये अपडेट टाइमर होता है। नेक्स्ट टाइमर इज इनवैलिड टाइमर या रूट इनवैलिड टाइमर। तो इनवैलिड टाइमर का पर्पस क्या होता है? तो एक्चुअली इट स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ अ राउटर waits without receiving updates for a route from a route and before making it an unreachable। अब क्या, अभी सारे के सारे राउटर्स एक दूसरे के साथ अपना क्या करें, राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हर एक 30 सेकेंड्स पे। अब यहाँ इनवैलिड टाइमर का क्या पर्पस है कि वो ड्यूरेशन, वो टाइम जिसमें राउटर क्या करता है कि अपडेट का वेट कर रहा है कि मेरे पास जो है
अपडेट आना चाहिए किसी राउटर का, ठीक है। और अगर उसको उतने देर तक अपडेट नहीं आता है तो वो क्या करता है, उसे अनरीचेबल में डाल देता है। तो कितनी देर तक वेट करता है कि अपडेट मिलना चाहिए, तो दिस डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस टाइमर इज 180 सेकेंड्स, राइट। तो इफ नो अपडेट इज रिसीव्ड फॉर अ रूट within 180 seconds, then router consider the root invalid, ठीक है। और जो है इसकी मैट्रिक वैल्यू को क्या कर देता है, समझ लेता है ये 16 पे है, ठीक है, एंड इंडिकेट दैट अनरीचेबल, ठीक है। तो अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, ये क्लियर है आपको पार्टिसिपेंट्स? नाउ आफ्टर इनवैलिड टाइमर नेक्स्ट इज होल्ड डाउन टाइमर। अभी आगे आपको मिलेगा होल्ड डाउन टाइमर। तो होल्ड डाउन टाइमर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्ड डाउन टाइमर? तो इट प्रिवेंट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ पोटेंशियली अनस्टेबल रूट इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, देन एडिंग इन नेटवर्क स्टेबिलिटी। तो होल्ड डाउन टाइमर क्या करता है, जो है दिस सेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच राउटिंग इंफॉर्मेशन इज सप्रेस्ड, then router will enter into the hold down state when an update packet is received that indicated the root is unreachable, ठीक है। और ये तब तक चलता रहता है continues until either an update packet is received with a better metric or until the hold down timer expire। तो होल्ड डाउन टाइमर का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है दैट इज 180 सेकेंड्स। तो होल्ड डाउन टाइमर्स का जो ऑपरेशन या पर्पस है, जो काम करता है, तो व्हेन राउटर बिकम्स इनवैलिड, जब कोई रूट जो है, व्हेन रूट बिकम्स इनवैलिड, तो होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट उसी समय जब कोई रूट जो है वो इनवैलिड हो रहा है, तो होल्ड डाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड राउटर सप्रेस एनी अपडेट्स अबाउट द रूट, ठीक है। उस समय में ये कोई भी अपडेट नहीं लेगा किसी रूट का, इवन इफ दे सजेस्ट अ बेटर मैटर, ठीक है, टू अवॉइड फ्लैपिंग। तो ये जो होल्ड डाउन टाइमर है वो जो है कोई भी रूट जब इनवैलिड हो जाता है तो वो तब तक मतलब क्या करता है, वो अपना स्टार्ट होता है, होल्ड डाउन टाइमर का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी पीरियड में जब तक उसको कोई इनवैलिड हो गया रूट, उस पीरियड के टाइम पे जब आपका होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट हो गया है, ये क्या करता है, जो भी अपडेट्स हैं उन राउटर के जो अपडेट्स उसको सप्रेस कर देता है। कोई रूट की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है जब तक उसका टाइमर वैल्यू चलता रहता है। तो इसकी टाइमर वैल्यू क्या 180 सेकेंड्स है। एंड लास्ट टाइमर आरआईपी टाइमर इज रूट फ्लश टाइमर। root plus timer, so basically the purpose of this root plus timer is to determine how long an invalid root remains in the routing table before being removed। यानी अभी जो आपने ये पढ़ा होल्ड डाउन टाइमर, तो होल्ड डाउन टाइमर में आपका क्या था, कोई रूट इनवैलिड हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो फ्लश टाइमर है इसका काम क्या है, वो ये चेक करता है कि इनवैलिड रूट जो है वो आपके राउटिंग टेबल में कब तक, कितने लंबे समय तक रह सकता है, जब तक इसको हटाया ना जाए, मतलब हटाने के पहले कितने लंबे समय तक इनवैलिड रूट जो है वो राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करती रहे। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 240 सेकेंड्स की होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इफ अ रूट रिमेन्स इनवैलिड फॉर 240 सेकेंड्स विदाउट रिसीविंग एनी वैलिड अपडेट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इट्स रिमूव फ्रॉम द राउटिंग टेबल। 240 240 सेकेंड्स तक अगर कोई रूट जो है वो इनवैलिड में है, तो उस पर कोई भी वैलिड अपडेट नहीं आ रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा आपके राउटिंग टेबल से। तो these are the values for different timers using in RIP। तो अपडेट टाइमर 30 सेकेंड्स का, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स का, फ्लश टाइमर 240 सेकेंड्स का, एंड होल्ड डाउन टाइमर इज 180। तो होल्डिंग डाउन RIP प्रोपेगेशन को एक एग्जांपल में दिखाया गया है। इफ यू डोंट वांट टू यू RIP नेटवर्क एडवर्टाइज, आप नहीं चाहते हैं आपका RIP नेटवर्क एडवर्टाइज करे एवरीवेयर ऑन योर लैन एंड वैन,
तो आप क्या करेंगे, राउटर RIP ये कमांड चलाएंगे। तो कमांड क्या है, दिस कमांड विल स्टॉप, ये कमांड आप चला रहे राउटर RIP नेटवर्क एड्रेस, देन पैसिव इंटरफेस सीरियल 0x0, यानी सीरियल 0x0 पे आप क्या करेंगे, अपडेट्स को स्टॉप कर देंगे। तो दिस कमांड विल स्टॉप RIP अपडेट्स फ्रॉम बीइंग प्रोपेगेटेड आउट सीरियल इंटरफेस, यानी इस सीरियल इंटरफेस से कोई भी अपडेट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बट सीरियल इंटरफेस 0 कैन स्टिल रिसीव RIP अपडेट, जाएगा नहीं लेकिन इन होगा। तो दिस इज अ सिनेरियो फॉर RIP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे यू कैन सी कि एक नेटवर्क है, यहाँ राउटर्स कनेक्टेड है, यू कैन सी कि यहाँ पे आपका जो ये स्विच से एक राउटर से आपका ये डिवाइस कनेक्टेड है। तो लैब A है, लैब B और लैब C है, 3 डिफरेंट सबनेट्स हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों राउटर्स जो है वो आपस में सीरियल इंटरफेस से कनेक्टेड हैं, ये और ये भी सीरियल से कनेक्टेड है, और लोकल वाला जो पार्ट है वो फास्ट इथरनेट से है, ठीक है। किसी भी राउटर के साइड पे आप ऐसा देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में आपको क्या कराना है, नेटवर्क स्टैब्लिश करना। अब ये क्या अलग अलग सबनेट में है, ठीक है। अब यहाँ का जो नेटवर्क होगा वो यहाँ के नेटवर्क से डिफरेंट होगा, ये अलग नेटवर्क में होगा। अब इन तीनों नेटवर्क के बीच में हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू if this PC want to make communication with this PC, then with the help of RIP protocol you will make it possible, आप इसे पॉसिबल करेंगे और RIP की हेल्प से। तो RIP प्रोटोकॉल को हम कैसे यूज करते हैं, तो फॉर दैट राउटर जिस पे आपको RIP कॉन्फ़िगर करना है, यू विल स्विच टू योर कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन राउटर RIP कमांड, दिस इज अ कमांड टू इनेबल RIP प्रोटोकॉल ऑन योर राउटर। इस कमांड की हेल्प से आपने अपने राउटर पे RIP प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया, राइट। देन नेक्स्ट कमांड विल बी नेटवर्क, और जो भी नेटवर्क आपको पता है उसकी उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं RIP प्रोटोकॉल को। देन जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो देयर आर मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल टू चेक द इंफॉर्मेशन। तो पहला कमांड है शो IP रूट, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन चेक ऑल IP रूट्स। नेक्स्ट शो प्रोटोकॉल्स, तो इट विल शो प्रोटोकॉल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। शो IP प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल की आप और अच्छे से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। Now I'm going to configure RIP protocol, right? So for this we will create a topology. हम एक topology यहाँ बनाएंगे। एक राउटर हमने ले लिया, 2 राउटर ले लेते हैं, राइट। एक स्विच ले लेते हैं, राइट। दूसरा स्विच यहाँ ले लेते हैं, then device. It is your first device, it is your second device. Again. अब कनेक्शन कर लिया जाए तो इसके लिए स्ट्रेट केबल ले लेते हैं फ्रॉम स्विच, सॉरी इस पे आप स्ट्रेट केबल फास्ट इथरनेट 0x1, इससे हमने इस PC को कनेक्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट फिर से स्ट्रेट केबल लिया, फास्ट इथरनेट 0x2 से इस लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, राइट। और फिर ये केबल लेके हमने राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 से इस स्विच के फास्ट इथरनेट 0x3 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा
ये सब आप लोग ये सब का यूज कर सकते हैं कलर वगैरह का, तो आउटलाइन के लिए, फिल करने के लिए कलर है। तो अभी हम इस सब का यूज ज्यादा, आप लोग इस जितना प्रैक्टिस करेंगे ना पार्टिसिपेंट्स, उतना ही आप लोग का क्लियर होता जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा जीकेपी नाइलेट है, ठीक है, और ये हमारा LKO नाइलेट है, ठीक है। जेकेपी का नाइलेट और ये गोरखपुर नाइलेट है, नाइलेट है, ठीक है। अब हमारा जो टोपोलॉजी, पहले इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए फटाफट से। हमने कॉपर केबल, स्ट्रेट केबल यूज किया, देन फास्ट इथरनेट, देन फास्ट इथरनेट, फिर हम केबल लेंगे, देन कौन सी केबल कनेक्ट करें, स्ट्रेट केबल लेते हैं, फास्ट इथरनेट और फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। अब ये दोनों राउटर्स पे हमारा क्या है, सीरियल इंटरफेस नहीं है। हम चेक कर सकते हैं ना, फास्ट इथरनेट के 2 पोर्ट्स इस पे भी हैं और फास्ट इथरनेट के 1 पोर्ट इस पे है, राइट। अब हम एक सीरियल इंटरफेस भी इस पे कॉन्फ़िगर कनेक्ट कर लेते हैं इस राउटर पे। तो फॉर WIC2T राउटर को ऑफ करते हैं, देन ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, अगेन मेक इट ऑन, क्लोज दिस ऑफ राउटर। इस राउटर पे भी सेम प्रोसेस, इसे भी पहले ऑफ करेंगे, देन WIC2T उठाएंगे, फिर ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप, देन अगेन मेक इट ऑन, ठीक है। अब ये दोनों राउटर पे हमारे फास्ट इथरनेट एज वेल एज सीरियल इंटरफेस दोनों जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसा कल हम लोगों ने अपने उसमें देखा था काम में, लैब में। तो ये हम सीरियल DC केबल उठा रहे हैं, देन सेलेक्ट सीरियल 0/000 है, ये 0/0/0, और इस राउटर के हम सीरियल 0/0 पे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमारी टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है। तो पार्टिसिपेंट्स, इफ यू वांट टू सेव दिस टोपोलॉजी फॉर अदर लैब, टू परफॉर्म अदर लैब, तो आप इस टोपोलॉजी को सेव करके रख सकते हैं। आपको बार बार ये डिजाइन नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए, अब हम टोपोलॉजी पहले एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में मेकअप करते हैं। तो पहले ये सोचते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, नाइलेट गोरखपुर का जो ये नेटवर्क है, उसमें जो एड्रेसेस, जो नेटवर्क एड्रेस हम क्या यूज करने जा रहे हैं, सपोज हम यूज करने जा रहे हैं 10 का नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.0.0.0/8, ठीक है। और जो है ये राउटर जो है हमारा, ये चूंकि अभी अलग नेटवर्क, ये इसका इंटरफेस जो होगा ये वाला, ये जो इंटरफेस जो स्विच से कनेक्टेड है वो आपका ईथरनेट वाला होगा, और ये बाहर जा रहा है, ये आपके इंटरफेस जो है वो आपके नेटवर्क जो भी डेटा पैकेट है उसको बाहर लेके जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरे नेटवर्क में होगा। तो अभी हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे 20 का नेटवर्क, 20 डॉट सॉरी 0.0, राइट, और /8। अब यहाँ ये नाइलेट गोरखपुर लखनऊ है, यहाँ भी कुछ अलग ही नेटवर्क होगा, हमारा नेटवर्क तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सपोज 30 का नेटवर्क चल रहा है, 30.0.0.0, ठीक है, /8। अब क्या है, ये हमें क्लियर हो गया कि नेटवर्क एड्रेसेस कहाँ पे क्या क्या हैं। अब नेटवर्क एड्रेस जब पता है तो हम IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिवाइसेस है, लाइक ये सिस्टम है, तो टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन दिस डिवाइस, डेस्कटॉप, IP कॉन्फ़िगरेशन, IP। तो अभी 10 के ही नेटवर्क हमको देना होगा, तो 10.0.0. हमने इसको 2 दे दिया, राइट, सबनेट मास्क दे दिया, क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। इस पे आते हैं, दिस मशीन डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.3, इसको 3 दे देते हैं, 0.3, सबनेट मास्क डिफॉल्ट दे दिया, बंद कर दिया हमने, राइट। अब क्या है कि ये दोनों पे तो IP हो गई। अब
क्या है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है पार्टिसिपेंट्स, कि व्हेन ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये राउटर से कनेक्टेड हैं, हमारा पर्पस क्या है कि इस डिवाइस को या इस नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, ये लखनऊ के जो डिवाइस हैं, जो प्राइवेट नेटवर्क है उनका अपना, उसके अंदर जो भी डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, यही हमारा पर्पस है, राइट। तो पर्पस हमारा तो क्लियर है कि हमें इस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना है, नाइलेट गोरखपुर की किसी एक डिवाइस को नाइलेट लखनऊ की किसी डिवाइस से कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। तो कम्युनिकेट कराना, इसका मतलब क्या, हम राउटिंग करने जा रहे हैं। राउटिंग का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट सेलेक्ट करना डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच से, ठीक है। तो अब ये काम किस पे होता है, राउटर पे होता है, ये सभी चीजें हमें क्लियर हैं। अब ये राउटर पे क्या होता है, अब ये जो है, अब आप एक टर्म आता है डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे एड्रेस ऐसा आता है। तो गेटवे एड्रेस क्या होता है, अब ये क्या है, सपोज इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना, नाइलेट गोरखपुर की डिवाइस जो है ये वाली, इसको इस डिवाइस के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो क्या करना होगा, ये अपना पैकेट जो है इस स्विच तक आएगा, पैकेट कुछ भी मेल कर रहा है सपोज, तो ये पैकेट मेल जो है यहाँ स्विच पे आएगा, स्विच इस राउटर पे लेके जाएगा, ठीक है। अब ये स्विच जो है ये इस राउटर पे लेके जाएगा, और उसके बाद फिर आपका राउटर जो है वो इस इंटरफेस से उस पैकेट को बाहर लेके जाएगा, राइट। तो इस मशीन का जो बाहर जाने के लिए फर्स्ट एग्जिट है, जो पहला एग्जिट है बाहर जाने के लिए, इसके पैकेट को बाहर जाने के लिए जो पहला एग्जिट है वो क्या है, राउटर का ये वाला इंटरफेस, ठीक है, राउटर का वो वाला इंटरफेस जो कि उसके नेटवर्क में कनेक्टेड है। इज इट क्लियर। तो इस डिवाइस का गेटवे क्या होगा, जो भी एड्रेस इस इंटरफेस पे हम असाइन करेंगे, कौन से इंटरफेस पे, FA 0x0 पे, किसके, राउटर के, यानी राउटर के जो फास्ट इथरनेट 0x0 है उसका जो एड्रेस होगा वो इन दोनों के लिए गेटवे का काम करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस राउटर का ये इंटरफेस जब कॉन्फ़िगर करेंगे और जो IP एड्रेस रखेंगे, वो IP एड्रेस इन दोनों को हम गेटवे में डाल देंगे, राइट। उसी तरीके से इस नाइलेट लखनऊ के केस में क्या है, इन दोनों डिवाइस को अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए इस राउटर पे आना पड़ेगा, ठीक है। इस राउटर पे आने के लिए या तो यहाँ पे एक और राउटर लगा होता तो ये इंटरफेस एक्टिव होता, लेकिन अभी एक ही इंटरफेस ये जो है वो एक्टिव है, नाइलेट गोरखपुर वाला, राइट। तो क्या होगा, इसको बाहर जाना है, नाइलेट गोरखपुर के पास आना है, तो पहला एग्जिट कौन सा है आपका, यही वाला इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस के ही थ्रू ये क्या करेगा, राउटर पे पहुंचेगा और बाहर जाएगा। तो जो भी IP एड्रेस हम इस राउटर के इस इंटरफेस पे देंगे, मीन्स FA 0x0 पे देंगे, वो IP इन दोनों की गेटवे हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो नाउ अभी क्या है, अब हमारा जो है ये गेटवे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कि अभी इस नेटवर्क का जो गेटवे होगा वो कौन सा होगा, इस राउटर का जो लैन इंटरफेस है, चाहे वो FA 0x0 हो, गीगाबिट वाला हो, कुछ भी हो, जो इंटरफेस ये वाला है, इस पे जो भी IP होगी वो इन दोनों के लिए गेटवे होगी। सिमिलरली इस नेटवर्क में जो ये राउटर है उसका जो ये इंटरफेस है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो इन दोनों का गेटवे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब IP भी हम लोग थोड़ा सा पहले से सोच लेते हैं क्या रखना है। तो हमने इसकी IP क्या दे दी है, याद रखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमने IP दी है 10.0.0.2/8, ठीक है, और इसको IP हमने दे दी है 10.0.0.3/8, ठीक है। अब हम इस राउटर पे भी सोच लेते हैं हमें कौन सा क्या देना है। तो ये जो इंटरफेस है वो लोकल वाला, लोकल एरिया वाला, उस पे हम क्या दे देते हैं 10.0.0.1/8, ठीक है। अब यहाँ इस इंटरफेस पे पार्टिसिपेंट्स आप मुझे बताएं कि IP एड्रेस हम क्या देना चाहिए, कोई एक IP एड्रेस आप अपनी साइड से बताएं। तो पार्टिसिपेंट्स ये हमने पूरी मैपिंग कर ली कि हमारे किस डिवाइस पे, किस नेटवर्क का डिवाइस पे क्या IP एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, कौन कौन से नेटवर्क हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो पहले इस राउटर पे ही आते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो IP दे दिया, गेटवे नहीं दिया अभी। तो चलिए गेटवे एड्रेस भी दे दिया जाए।
यहाँ पे गेटवे एड्रेस क्या होगा, हमने क्या सोचा है अपने इस राउटर को देने का, तो 10.0.0.1, ठीक है। गेटवे एड्रेस दे दिया, क्लोज कर दिया मशीन को। इसको भी, इस पे भी आते हैं, देन वन, अरे हाँ ठीक, ठीक है। अभी ये नेटवर्क, अभी ये वाला जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। इस पे हमने कुछ नहीं किया है, तो इसको भी हम लोग आईपी वगैरह दे देते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और 30 का रेंज का देना है, 30.0.0.2, कुछ गड़बड़ हो गया, 30.0.0.2 सबनेट मास्क, और गेटवे हो जाएगा हमारा 30.0.0.1 क्लोज, ठीक है। फिर इस पे आते हैं 30.0.0.3, 30.0.0.1, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। अब नाउ राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया जाए, देन क्लिक ऑन राउटर, CLI, नो, एंटर, ये सब हम लोग अवेयर हैं। एनेबल, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंटर, इंटरफेस, ठीक है। हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, राइट। कौन सा इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0x0, IP एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। नेक्स्ट कमांड, नो शटडाउन, एंटर, ठीक है। तो ये देखिए अब राउटर का ये वाला ब्लिंक हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस तो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमें कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, सीरियल वाला, ठीक है। तो सीरियल वाले पे आते हैं, एक बार देख लिया जाए सीरियल का नॉमेनक्लेचर क्या है 000 वाले में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे एग्जिट पहले हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंटरफेस फास्ट इथरनेट वाला है। नेक्स्ट अगेन इंटरफेस सीरियल 0x0x0, एंटर, ठीक है। IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस हमें देना है, हमने लिख रखा है वहां पे 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये DC के है, DC वाला कनेक्शन बना है, तो हमें यहाँ पे क्या असाइन करना पड़ेगा, क्लॉक रेट, क्लॉक रेट, कुछ कमांड गड़बड़ है, देखिए क्लॉक रेट, ठीक है। तो क्लॉक रेट हम लोगों ने कल देखा था, अगर नहीं याद आ रहा तो हम फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कोई भी क्लॉक रेट रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं क्लॉक रेट और 961000, ठीक है। एंटर कर दिया जाए और फिर नो शटडाउन चला देते हैं, एंटर। तो अभी चलिए ये डाउन दिखाएगा, क्योंकि इसका दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड नहीं है। हमने इस राउटर के दोनों इंटरफेस को क्या कर दिया, IP असाइन कर दिया। अब इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट राउटर पे आते हैं, जो लखनऊ का राउटर है, इस पे आए हम, देन CLI, क्लिक, नो, एंटर, एनेबल, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंटर, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, अब एक बार चेक कर लिया जाए इसका इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट है कि क्या है, तो FA 0x0 ही है, चलिए ठीक है। और ये सीरियल वाले का क्या है, सीरियल 0x0 ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं राउटर पे और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस, क्या IP देना आपको, देख लीजिए फिर से पार्टिसिपेंट्स, आपको इस वाले इंटरफेस को IP देना, तो 30.1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30.0.0.1 स्पेस 2
255.0.0.0 एंटर। ठीक है, नो शट डाउन, एंटर। ठीक है, ये भी देखिए ग्रीन हो गया होगा, ये देखिए ग्रीन हो रहा है। दूसरा इंटरफेस कर लिया जाए तो पहले एग्जिट, देन इंटरफेस, देन कौन सा इंटरफेस है आपका, सीरियल, सीरियल 0/0। कमांड आईपी एड्रेस, क्या कमांड होनी है सीरियल पे, सीरियल पे 20.2 की होनी है। ठीक है, तो सीरियल आईपी एड्रेस 20.0.0.2, ठीक है, स्पेस 255.0.0.0, एंटर, नो शटडाउन। ठीक है, अब देखिए स्टेट अब स्टेट में आ गई है। ठीक है, ये ग्रीन हो गया ना, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, नाउ स्टेट अप हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम राउटिंग करेंगे। ठीक है, तो अब पहले वाले राउटर का कंसोल ओपन किया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या मेरे राउटर पे कोई राउटिंग पहले से है कि नहीं। राउटर के राउटिंग टेबल को चेक करना चाहते हैं, तो टू चेक द राउटिंग टेबल ऑफ राउटर एग्जीक्यूट द कमांड शो आईपी। एग्जिट करके पहले प्रिविलेज मोड में आएंगे, देन शो, ठीक है, आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो ये देखिए जैसे ही आपने इसे कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे सी का मतलब है कनेक्टेड, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर कोई नेटवर्क इसको मिलेगा तो वो सी लिखेगा, एस मिलेगा तो स्टैटिक, स्टैटिक मिलेगा तो एस, आईजीआरपी वाला मिलेगा तो आई, आर फॉर आरआईपी, एम फॉर मोबाइल। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ अगेन आप नीचे देखिए गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उसके बाद दे रहा, सी, सी का मतलब ऊपर आप मिला लीजिए कनेक्टेड। तो कौन कौन से डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे नेटवर्क, 20 वाला और 30 वाला। ठीक है, 20 और 30 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। इस राउटर पे आते हैं, 1 मिनट। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0। अब हम क्या करेंगे, इस पे आरआईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, आरआईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर आरआईपी। ठीक है, एंटर, नेटवर्क। ठीक है, कौन सा इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है, 10 और 20। ये किस किस नेटवर्क के बारे में जान रहा है, 10 के बारे में और 20 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.0.0.0। ठीक है, दूसरा एड्रेस कौन सा इसको पता है, 20 का, तो 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, 20। ठीक है, 30 के बारे में इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, 10.20 कर दिया, क्लियर। अगेन हम एक बार राउटिंग टेबल, अच्छा पहले उस वाले राउटर पे भी चला जाए, ये करने के बाद बंद कर दिया। अब इस राउटर पे देन यू विल ट्राई टू चेक, कंट्रोल जेड, ठीक है, शो आईपी रूट। तो ये देखिए यहाँ भी वही मैसेज दिखा रहा है, बिफोर राउटिंग डायरेक्टली कनेक्टेड आपको दिखा रहा है। ठीक है, नाउ कॉन्फ़िगर किया जाए हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस राउटर पे हमें क्या देना, राउटर पहले आरआईपी को इनेबल करा दिया। ठीक है, अब कौन कौन से डायरेक्ट कनेक्टेड इससे रूट हैं, तो इसको अपने कौन कौन से रूट के बारे में पता है, 30 के बारे में और 20 के बारे में, तो लिख दीजिए इसको, रूट 20.0.0.0,
कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी, नेटवर्क, NET नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर, और दूसरा नेटवर्क 30 हो गया। अब यहाँ पे चलेगा नो शटडाउन। अरे बाहर आते हैं इसे, अब इसे बाहर आ जाए, एग्जिट, और यहाँ पे लिखेंगे शो IP रूट, एंटर। एक मिनट, कंट्रोल Z शो IP रूट, डायरेक्ट कनेक्टेड दिखा रहा, कहीं कुछ नेटवर्क से दिक्कत आ रही है, एक मिनट। ये आपका दिखा रहा है ना, ये दो एड्रेस इसके डायरेक्ट, सी मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड जो नेटवर्क था वो तो आपका रहा, और इसको तीसरा नेटवर्क जो 30 वाला था, जिसके बारे में इसको जानकारी नहीं थी, इसको अवेयर नहीं था ये 30, तो ये कहाँ से इसको मिल रहा है, फ्रॉम आर फॉर RIP। तो जो RIP कॉन्फ़िगरेशन की गई थी ना, उसकी हेल्प से इसको ये पाथ 30 वाला नेटवर्क भी मिल गया। ठीक है, चलिए इसको अभी पहले बंद करें, अब इस राउटर पे आते हैं, एक बार इस पर भी सारी सेटिंग देख लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नाउ दिस टाइम इट इज शोइंग फास्ट इथरनेट 30.1 है, और सीरियल जो है वो 20.0.0.2 है, राइट। अब इस पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अभी डायरेक्ट अगर हम चेक कर रहे हैं SOIP रूट, तो ये सिर्फ अपने डायरेक्ट कनेक्टेड रूट के बारे में बता रहा है, कोई राउटिंग अभी इस पे नहीं हुई है। ठीक है, और राउटिंग नहीं हुई है, तो अभी ये सिर्फ अपने से डायरेक्ट कनेक्टेड रूट, जो जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है 20 वाले और 30 वाले नेटवर्क के बारे में बता रहा है। 20 वाला ये है और 30 वाला ये है, लेकिन इस राउटर को अभी 10 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस रूट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, RIP प्रोटोकॉल बताएगा। RIP कैसे बताएगा, जब हम इस पे RIP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए RIP कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सेकेंड राउटर पे। तो फॉर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है हमारा, सॉरी इंटरफेस नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर RIP। ठीक है, हमने राउटर को बता दिया, हमने राउटर के ऊपर RIP को इनेबल कर दिया। ठीक है, इस कमांड से नेटवर्क कौन कौन सा नेटवर्क इसको अपने अपने पता है, 20 का और 30 का। ठीक है, तो अब एक एक करके दे देते हैं, नेटवर्क 20.0.0.0, और अगला नेटवर्क इसको कौन सा पता है, 30 का। ठीक है, तो 20 की जगह हम क्या कर देंगे, 30। ठीक है, एंटर, ये कर दिया हमने। अब ये हो गया, नेटवर्क हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हम एग्जिट करेंगे, एंटर, एग्जिट, और यहाँ पे लिखेंगे शो IP रूट, एंटर। तो अब नाउ पार्टिसिपेंट्स यू कैन चेक कि अब आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड 20 वाला 30 वाला तो है ही था, अब आपको एक और नेटवर्क मिल रहा है 10.0.0 वाला। ठीक है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया है, और ये प्रोटोकॉल की हेल्प से इसको मिल रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या दोनों राउटर एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं, एक 10 में, एक 20 में है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं पिंग, अब किस राउटर पे, हम दूसरे वाले पे हैं। ठीक है, हम इस वाले राउटर पे हैं, एंड आई वांट टू चेक द कनेक्टिविटी विद दिस राउटर। तो चलिए पिंग, और ये देखते हैं 20.0.0.1, एंटर। ठीक है, कर गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ आवर टास्क इज, ये पीसी इस पीसी को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इस पीसी का IP क्या, यहाँ से देख लेते हैं, पीसी है, देखिए 100.2 है। इस पे पहले IP सही कर लेते हैं हम लोग, ये 100 है, इसीलिए पिंग ही नहीं करता ये, 10.2 होना। ठीक है, अब इसकी IP क्या है, ये भी चेक कर लिया जाए।
इसकी आईपी 10.3 है, ठीक है, इसका भी गेटवे फिक्स है। अब यहाँ पे आते हैं, इस डिवाइस पे आएंगे और पिंग कराएंगे, तो पिंग के लिए रन पे जाएंगे एंड पिंग 30 वाले से कराना ना, 30.0.0.2। तो ये देखिए आपका पिंग हो रहा है। अब नाइलेट गोरखपुर का ये यूजर जो है वो लखनऊ के किसी ऑफिस के किसी कंप्यूटर को पिंग कर पा रहा है। किसके कारण कर पा रहा है? राउटिंग, तो इन दोनों राउटर्स के बीच जो राउटिंग हुई है उसके कारण कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, इस बार भी चेक कर लेते हैं। पिंग पिंग 10.0.0.1, ये देखिए कनेक्टिविटी बन रही है, कहीं से आप चेक करिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट आपको क्लियर है? तो ये आप लोग, तो दीज आर द कमांड रिलेटेड टू चेक द वेरीफाई द आरआईपी राउटिंग टेबल। तो शो आईपी रूट आपने देख लिया, शो प्रोटोकॉल्स भी हम चला के देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट कमांड शो प्रोटोकॉल्स, राइट, एंटर। तो ये देखिए ये सारे प्रोटोकॉल जो आप यूज हो रहे हैं, फास्ट इथरनेट, शो प्रोटोकॉल राउटिंग इज इनेबल्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग इज इनेबल्ड। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0.0.0/0। अब इस पे आईपी एड्रेस क्या है वो बता दिया, फास्ट इथरनेट 0/1 एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, दूसरा वाला जो इंटरफेस है उसकी क्या स्टेटस है आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, शो आईपी प्रोटोकॉल आपने देख लिया, शो डिबग आईपी रूट, आईपी आईपी आरआईपी देखना है, इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए अभी ये कमांड्स आप लोग सभी लोग चला के चेक करेंगे सारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है आईजीआरपी है, तो आईजीआरपी को हम बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आईजीआरपी के बाद ये भी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे आपका आरआईपी था। ठीक है, ये इसने आरआईपी को रिप्लेस किया बिकॉज की हॉप काउंट लिमिटेशन थी वहां पे। और ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। मैक्सिमम होप काउंट यहाँ पे 255 हो गया है, जैसे आरआईपी में मैक्सिमम होप काउंट 15 है, बट आईजीआरपी सपोर्ट्स मैक्सिमम होप काउंट ऑफ 255। डिफॉल्ट इज 100 हॉप्स। मैट्रिक वैल्यू इसकी बैंडविथ प्लस डिले है, ये बैंडविथ और डिले दोनों मैट्रिक वैल्यू में लेके आते हैं। इंटीरियर है या एक्सटीरियर? तो इंटीरियर है, डिस्टेंस वेक्टर है, सिंगल पाथ मल्टी पाथ में मल्टी पाथ है, ब्रॉडकास्ट और एंड यूनिकास्ट दोनों को सपोर्ट करते हैं। ये फ्लैट हिरार्कियल स्ट्रक्चर को बताते हैं, एंड क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग में इनका रहता है रोल, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते। क्लासलेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्या यूज किया जाएगा। एडवांटेज क्या है? तो एक्सेप्टेबल फॉर यूज इन स्मॉलर क्लास फुली एड्रेस नेटवर्क, इजी टू कॉन्फ़िगर जस्ट लाइक आपकी आरआईपी की तरह है, गुड फॉर नेटवर्क्स विद फ्यू रिडंडेंट पाथ, गुड फॉर नेटवर्क्स विद वेरिंग स्पीड वैन लिंक्स, बेटर मैट्रिक्स देन एआर आरआईपी। यहाँ पे आरआईपी में सिर्फ होप काउंट था, बट यहाँ पे आपने देखा ना बैंडविड्थ और डिले दोनों। नो होप काउंट लिमिटेशन, लेकिन कैन यूनिकास्ट रूट टेबल। इसका एडवांटेज है बिकॉज ये सिस्को आईओएस को, सिस्को की प्रोप्राइटरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्को लिसनिंग डिवाइसेस ही सिर्फ इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, चैटी प्रोटोकॉल है, ये भी अपने राउटिंग टेबल की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे राउटर को क्या करता है, पीरियोडिकली सेंड करता रहता है। ठीक है, ये आईजीआरपी रन्स ओनली ऑन सिस्को राउटर्स, देख रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। आईजीआरपी यूजेस एन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर फॉर एक्टिवेशन। अब आईजीआरपी के टाइमर है, सेम पर्पस है यहाँ पे, अपडेट टाइमर्स प्लीज स्पेसिफाई हाउ फ्रीक्वेंटली राउटिंग अपडेट मैसेज शुड बी सेंड। यहाँ पे जो वैल्यू है 90 है, वहां पहले 30 थी आरआईपी के केस में। इनवैलिड टाइमर्स तो वही है, दिस स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग ए राउटर शुड वेट बिफोर डिक्लेयरिंग रूट इनवैलिड।
होल्ड डाउन टाइमर्स, फ्लश टाइमर्स, तो वही जो पर्पस वहाँ RIP में था, सेम पर्पस यहाँ IGRP के लिए है। वैल्यूज थोड़ी चेंज हैं। अपडेट टाइमर 90 है, वहाँ पे 30 था। इनवैलिड टाइमर 271 80 था। प्लस टाइमर 60 31 240 था। होल्ड डाउन टाइमर 280। तो ये सारी वैल्यूज हैं, टाइमर वैल्यूज हैं। अपडेट टाइमर आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया। अपडेट टाइमर 30 या 90, इनवैलिड टाइमर 180 या 270, प्लस टाइमर 240 या 630, और होल्ड एंड टाइमर 180 या 280। IGRP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? तो IGRP जैसे हमने राउटर रिप लिखा था, आप यहाँ पे राउटर IGRP लिखेंगे और AD वैल्यू देंगे, ठीक है। देन आप जो है नेटवर्क, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनका एड्रेस देंगे, जैसे भी RIP में आपने दिया था, ठीक है। तो यही इसका कंटेक्स्ट है, और ये सारे कमांड को वेरीफाई करने के लिए कमांड है। तो पार्टिसिपेंट, हमारा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, दैट इज EIGRP, ठीक है। अब हम लोग EIGRP के बारे में पढ़ेंगे। EIGRP प्रोटोकॉल, तो EIGRP प्रोटोकॉल को का यूज जो है वो जो अभी जो हमने प्रोटोकॉल्स देखे हैं उनसे थोड़ा बेटर है। तो EIGRP इनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल is an advanced distance vector routing protocol. It is sometimes referred to as a hybrid routing protocol, क्योंकि ये आपने देखा था ना इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 3 टाइप्स है, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, लिंक स्टेट, और तीसरा क्या था, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड की कैटेगरी में आते हैं। एंड इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये दोनों के सिस्को राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अभी IGRP क्या था, तो आपका सिस्को प्रोप्राइटरी को सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो ये IGRP भी जो है वो आपकी सिस्को राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ही आते थे, बट बाद में सिस्को ने ऑन 2013 में इसे चेंज कर दिया। अब ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। तो दिस राउटिंग प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस एंड ऑल राउटर्स इन द नेटवर्क मस्ट सपोर्ट इट, ठीक है। तो EIGRP के बारे में अब ये कुछ फीचर्स इसके होते हैं जो बहुत ही इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो EIGRP सपोर्ट क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ये क्लासलेस को सपोर्ट करता है, जहाँ पे आप VLSM और सबनेटिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इट राउटर्स EIGRP लिस्टिंग राउटर्स कैन समराइज्ड और एनी राउटर इन द नेटवर्क। इंक्रीमेंटल, इसमें जो आपका राउटिंग अपडेट्स होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, पूरा पूरा राउटिंग टेबल जो है वो शेयर नहीं किया जाता है, सिर्फ वो पार्ट जो बाद में अपडेट हुए हैं, सिर्फ उन पार्ट्स को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। EIGRP ऑल्सो सपोर्ट लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मैट्रिक क्या यूज करता है EIGRP, तो बैंडविड्थ प्लस डिले। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। सिंगल पाथ मल्टीपाथ में मल्टीपाथ को सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट में मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट को लेता है। फ्लैट स्ट्रक्चर है और क्लासलेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं जो कि हमने देखा भी कि फीचर्स है, मेक IGRP रियल स्टैंड आउट फ्रॉम IGRP एंड अदर प्रोटोकॉल्स। तो इट सपोर्ट्स फॉर IP IPX एप्पल टॉक वेब प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। इफिशिएंट नेबर डिस्कवरी, इसकी जो नेबर डिस्कवरी है वो काफ़ी इफिशियंट होती है। अभी कैसे ये नेबर डिस्कवर करता है वो भी हम देखेंगे। कम्युनिकेशन वाया रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ये कम्युनिकेशन करते हैं। Best path selection via diffusing update algorithm, then advantage of using EIGRP। तो एडवांटेज क्या है, क्लासलेस प्रोटोकॉल है, दैट्स मीन की राउटर विल use this type of protocol to send packets from inside network to outside. Scalable protocol, it can be used as a large network,
सपोर्ट्स मल्टीपल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें आपका सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल सोल्यूशन आता है, ऑप्टिमाइज फॉर मिनिमम बैंडविड्थ यूज। ठीक है, तो ये जो इसकी मैट्रिक्स वैल्यू है बैंडविड्थ प्लस डिले हेलो। को यूज हेलो। करके। हेलो मैम, इसका नेक्स्ट ये प्रोप्राइटरी डिसएडवांटेज में क्या, ये प्रोप्राइटरी टू सिस्को आईएस, बट अभी ओपन सोर्स के लिए है, लेकिन फिर भी सिस्को लिसनिंग राउटर्स जो हैं वो, या जो आपके सिर्फ EIGRP लिसनिंग राउटर्स हैं जो इनके बीच कम्युनिकेट करते हैं, EIGRP मैट्रिक्स में आपका बैंडविड्थ एंड डिले आता है, लोड और रिलायबिलिटी को भी ये यूज करते हैं। तो कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो फॉर दिस राउटर EIGRP देन AD वैल्यू इसकी प्रोवाइड करते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज के बाद फिर हम ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे कि अभी हमने उसमें देखा था, क्या नाम है अपने RIP में, उसकी वैल्यूज देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसे जितने भी राउटर्स आपके लगे उनके लिए सेम के लिए ऐसे ही उनके जो डायरेक्ट कनेक्टेड रूट्स है, नेटवर्क एड्रेस हैं, उनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग एक बार EIGRP कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, राइट। EIGRP के लिए स्विच टू योर टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है ना, हमारी टोपोलॉजी में हमने चेंज किया नहीं, RIP है, ठीक है, RIP कॉन्फ़िगर्ड है। तो एक टोपोलॉजी आप बना भी सकते हैं, अदरवाइज आप इस टोपोलॉजी में हमें बहुत चेंज करनी पड़ेगी, नई टोपोलॉजी फटाफट से बना लेते हैं, न्यू। टोपोलॉजी आप बना के एक सेव करके रख सकते हैं, राइट, और उसका यूज करके हमेशा एक साइड की हो गई। अब इस पे कनेक्ट कर लेते हैं, सीरियल होगा नहीं तो सीरियल के लिए पहले सीरियल ले लिया जाए। ये सारी प्रोसेस आप लोग को पता है। ठीक है, अब इस पे भी देख लेते हैं, हमारा सीरियल आ गया और यहाँ पे सीरियल आ गया। चलिए अब एक DC केबल यूज करते हैं, सीरियल 0/0, और यहाँ पे सीरियल 0/0। ठीक है, अब यहाँ पे IP एड्रेस का जो हमने पहले वाला नेटवर्क तो बनाया था उसी को कंसीडर करके चलना है, राइट। ये वाला जो नेटवर्क होगा वो हमारा 20 का होगा, 20.0.0.0/8। ठीक है, और ये हमारा 10 वाला होगा, ये 10 का होगा, तो 10.0.0.0/8, और ये हमारा 30 का होगा, 30.0.0.0/8। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग IP भी हम लोग सोच लेंगे। तो हमने इस राउटर को IP दे दिया, सॉरी इस लैपटॉप को IP दे दे रहे हैं 10.0.0.2। ठीक है, सबनेट मास्क, और जो अभी हम लोगों ने गेटवे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो वही सेम है, यहाँ पे 10.0.0.1 क्लोज किया। ठीक है, डिवाइस को IP मिल गई। अब राउटर पे आ जाते हैं।
राउटर पे आने पे कॉन्फ़िगरेशन CLI, यहाँ पे आने के बाद राउटर इनेबल, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंटर, नॉट इंटरफेस, क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस क्या रखेंगे, 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, राइट, एंटर, नो शटडाउन, एंटर। तो हमारा ये वाला इंटरफेस अप हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा इंटरफेस करेंगे, सीरियल वाला, एग्जिट। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0x0, एंटर, आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस, हम कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं, 20.0.0.1। देखिए सब कुछ ऐसे ही है जो हमने लास्ट टोपोलॉजी के लिए किया था, राइट। यहाँ पे हमारे 255.0.0.0, ठीक है। क्लॉक रेट हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लॉक रेट 9600 दे देते हैं, ठीक है। देन नो शटडाउन, एंटर। तो हमारा ये वाला भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब इस राउटर पे आते हैं, इसे क्लोज किया जाए, इस राउटर पे आ गए, देन क्या करेंगे, पहले इसके फास्ट इथरनेट पे आएंगे, फास्ट इथरनेट पे आएंगे, इनेबल, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर। यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस, यहाँ पे ये कौन सा नेटवर्क है, 30 वाला, देन 30.0.0.1 255.0.0.0, नो शटडाउन, ठीक है। नेक्स्ट कमांड, अब आपका, एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके, नो शटडाउन का टाइप गलत हो गया, नो शटडाउन, एंटर। नेक्स्ट, एग्जिट इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे, सीरियल, ठीक है, कौन सा, 0x0, एंटर, आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस होगा, 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, ठीक है, एंटर। नो शटडाउन चला दिया जाए, नो शटडाउन। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये ग्रीन हो गया, तो अभी सब पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसके बाद भी आप टोपोलॉजी सेव कर सकते हैं पार्टिसिपेंट, जब तक हम राउटिंग नहीं इनेबल कर रहे हैं तब तक सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो चलिए खैर, अब यहाँ पे हमें TIGRP कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TIGRP हम यहाँ पे आएंगे, एंटर, पहले राउटर पे आते हैं, एंटर, और यहाँ पे जो कमांड हम चलाएंगे दैट वुड बी, पहले तो इंटरफेस मोड से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट, एंटर, और लिखेंगे राउटर, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल, EIGRP, देखिए EIGRP आ गया, एंटर, सॉरी EIGRP, देखिए इसके आगे लिखा ना इनकम्प्लीट कमांड, क्वेश्चन मार्क लगाइए, देखिए आपसे पूछेगा, एक मिनट, राउटर EIGRP। अब ये पूछ रहा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो आपने दिया ही नहीं, AS वैल्यू देना है ना, सेम हमने पढ़ा है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट की इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सेम एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम में जो है वो मतलब अपना रोल प्ले करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू देंगे जिसकी वैल्यू 1 से लेके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 65,535 है, तो इसमें हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, सपोज हमने 10 दे दिया, ठीक। और यही 10 जितने भी राउटर होंगे जो कि अभी हम राउटिंग करेंगे IGRP की, वो सभी सेम AS वैल्यू को यूज करेंगे। अगला राउटर जो होगा वो भी AS वैल्यू क्या लेगा, 10 ही लेके चलेगा, राइट। तो राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने 10 दे दिया, एंटर। देन अब क्या लिखेंगे, नेटवर्क, मैम आपने इसमें ऑटो समरी के बारे में नहीं बताया।
ऑटो समरी अभी इसके बाद आएगी, इसको जब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद हम ऑटो समरी भी बताएंगे। ऑटो समराइजेशन में जैसे हम लोगों ने राउटर पे पढ़ा था ना कि जितने भी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के आते हैं सबको समराइज करके राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क एड्रेस बना के फिर आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये प्रोसेस ये सपोर्ट करता है, चूंकि क्लासलेस है। हमने ये पढ़ा है कि अभी AIGRP क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट कराता है, तो एड्रेसिंग को। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसीलिए ये रूट समराइजेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। अभी थोड़ा सा नेटवर्क छोटा है, अभी हम थोड़ा बड़े नेटवर्क पे भी जाओगे। अभी तो हमने क्लासफुल IP यूज किया है, क्लासलेस को जब यूज करेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस अभी हमारे जो डायरेक्ट कनेक्टेड रूट्स हैं उनके नेटवर्क एड्रेस है उसको दे देते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट है वो 10 वाला है, तो 10.0.0। देन देखिए मिलता जुलता है बिल्कुल आपके RIP से, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगला है 10 की जगह 20 करेंगे, देन हो गया। दो ही है हमारा नेटवर्क, और तो राउटर ने करेक्ट नहीं किया, 10 और 20। 10 वाला इस इंटरफेस पे और 20 वाला इंटरफेस इस इंटरफेस पे है, राइट। अब एक बार एग्जिट करके चेक करते हैं कि क्या इसमें शो IP रूट करके देखा जाए। एग्जिट शो IP रूट, तो अभी ये दिखा रहा है केवल डायरेक्ट कनेक्टेड रूट को। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाले राउटर पे भी कर लिया जाए। यहाँ पे आते हैं, इंटरफेस हमारा कॉन्फ़िगर हो ही गया है। देन एग्जिट एग्जिट, अब यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP 10, एंटर, नेटवर्क 20, एंटर, नेटवर्क 30। अब क्या हो गया, अच्छा नेटवर्क 30। ठीक है, एग्जिट एग्जिट शो IP रूट। तो पार्टिसिपेंट्स नाउ दिस टाइम यू कैन सी कि सी वाले दो है ना, सी मैंने डायरेक्ट कनेक्टेड, तो 20 एंड 30 ये जो है आपके डायरेक्ट कनेक्टेड रूट्स हैं। ठीक है, कनेक्टेड वाले। और डी वाला अगर आप चेक करें तो इट इज शोइंग EIGRP, एक रूट इसको मिल रहा है 10 डॉट वाला नेटवर्क, इसको मिल रहा है किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से। डी मतलब EIGRP। ठीक है, ये लिखा ना, और किस गेटवे की हेल्प से, 20.0.0.1। 20.0.0.1 कौन है, ये है। ठीक है, सीरियल 0 by 0 से ये कनेक्टेड है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी हम लोग और डिटेल करेंगे इसके बाद। चलिए ये वाले पहले वाले राउटर, ये दूसरे वाले राउटर पे चेक किया था, पहले वाले पे देख लिया जाए। एंटर करते हैं, शो IP रूट करते हैं, देन हियर यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड वाला कौन सा है, सी 10 और 20 है। ठीक है, और 30 वाला इसको कहाँ से मिल रहा है, इसके इस वाले रूट से, इस वाले गेटवे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्पस क्या है कि अभी हम इस मशीन से इस मशीन को पिंग करके चेक करेंगे, राइट। तो देखिए इस पे IP पड़ी है कि नहीं, एक बार देख लिया जाए। ऐसे तो यहीं से पता चल जाएगा। तो इस पे IP हम लोगों ने भी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। तो आते हैं डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन। सपोज इसकी IP है 30.0.0.2 और गेटवे इसका कर देते हैं 30.0.0.1 क्रॉस। अब यहाँ पे पिंग करा लिया जाए किसको, 30.2 को। पिंग 30.0.0.2। तो ये देखिए पिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको पिंग कराएंगे तो भी पिंग कर जाएगा आपका।
पिन 10.0.0.2। तो अब ये जो राउटिंग हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? EIGRP प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो EIGRP प्रोटोकॉल में आपने जो टोपोलॉजी बनाई और ये चीजें कॉन्फ़िगर किया, ये EIGRP के अंदर। अभी इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप थियोरेटिकली भी आप चेक कर सकें। तो ये जो मैसेज सेंड कर रहा है आपका EIGRP प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ RTP फॉर सिस्कोस रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की हेल्प से ये जो है करते क्या है, इसका यूज करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए। और मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.0 का यूज करके 20 मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस यूज करते हैं। मल्टीकास्ट वाला तो नेटवर्क में आपका एड्रेस हो गया, एक पर्टिकुलर एड्रेस 224.0.0.10 का यूज करते हैं एड्रेस को सेंड करने के लिए। तो द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है EIGRP की कितनी होती है? 90 होती है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने भी देखा था। AD वैल्यू कितनी होती है EIGRP की? 90 होती है। ठीक है, और ये जो है आपके RIP और OSPF के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या है? कम है। LD वैल्यू इसकी कम है। तो अभी क्या होगा कि आपके नेटवर्क में सपोज कोई ऐसा राउटर है जो कि OSPF लिसनिंग है, या फिर कोई ऐसा राउटर है जो RIP वाला है, RIP कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। और कुछ राउटर्स आपके EIGRP वाले हैं। तो ऐसे केस में जब किसी राउटर को डिसीजन लेना होगा बेस्ट रूट का, तो वो क्या चेक करेगा? फर्स्ट LD वैल्यू चेक करेगा। तो किसकी LD वैल्यू कम है? RIP और OSPF की क्या है? EIGRP से ज्यादा है। ठीक है, RIP की कितनी होती है? 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? और उसकी OSPF की कितनी है? 110। तो ये क्या करेगा? इसकी 90 है, तो इसकी LD वैल्यू कम है। तो अगर बेस्ट रूट के डिसीजन किसी राउटर को लेना होगा इन तीनों में से, तो वो EIGRP वाले जो राउटर से जो रूट की इंफॉर्मेशन आ रही होगी उसको ये लेगा। ठीक है, और मैट्रिक कौन कौन सी ये कैलकुलेट करता है, कौन कौन सी मैट्रिक्स वैल्यू को ये देख के चलता है? तो बैंडविड्थ, डिले, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड लोड, तो ये सब इसके मैट्रिक्स वैल्यू में आते हैं। ठीक है, लेकिन बैंडविड्थ और डिले जो है वो बाय डिफॉल्ट केवल बैंडविड्थ और डिले जो है वो इसके कैलकुलेटिंग मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये क्या नाम है, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे EIGRP नेबर्स के बारे में। तो EIG नेबर्स क्या होता है कि ये राउटर जो है वो नेबर्स को जो है वो क्रिएट करता है। तो कैसे बनाता है? अपने इंफॉर्मेशन जो एक जिसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करने से पहले ये नेबर्स क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, ये अपने डायरेक्टली अटैच्ड नेटवर्क्स को क्या करते हैं? पहले डिस्कवर करते हैं कि कौन मेरा नेबर है। ठीक है, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके लिए EIGRP राउटर्स जो होंगे, मल्टीकास्ट एड्रेस जो अभी मैंने बताया आपको 224.0.0.10 को का यूज करके एक हेलो पैकेट भेजते हैं। ठीक है, हर एक एवरी कपल ऑफ सेकंड्स पे ये क्या करते हैं कि कुछ हेलो पैकेट्स भेजते हैं। तो जो इनका नेबर बनना है वो क्या करते हैं? इनके इस हेलो पैकेट्स को लिसन करते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद तो है वो राउटर्स ASN नंबर अपना मैच कराएंगे, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैच कराएंगे, और ये सब कुछ मैच होगा उसके बाद फिर ये नेबर क्रिएट होता है। तो EIGRP लिसनिंग राउटर्स जो होते हैं वो नेबर्स क्रिएट करते हैं। एंड इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है नेबर की, वो नेबर टेबल में जाके मेंटेन होती है। देखिए यहाँ पे जो टेबल है, पहले राउटिंग टेबल है, नेबर्स टेबल है और टोपोलॉजी टेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल यूज बाय दिस EIGRP प्रोटोकॉल। तो कौन कौन से टेबल? राउटिंग टेबल जो नॉर्मल सभी राउटर्स यूज करते हैं, जिनमें उनके राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है। टोपोलॉजी टेबल में जो पूरे नेटवर्क एरिया का टोपोलॉजी है वो मेंटेन रहता है इनके टोपोलॉजी टेबल में, राइट। और आपका नेबर टेबल में नेबर की इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो आप इसके कमांड को अगर नेबर वगैरह चेक करना होता है तो इसकी कमांड हम देख सकते हैं। पहले इस पे आते हैं, शो IP EIGRP नेबर्स करके आप इसकी कमांड चला सकते हैं। तो शो IP, एक मिनट, शो IP मैम शो आईपी नेबरशिप।
हाँ ये भी करके ये है ना आप नेबर्स एंटर करेंगे तो इट विल शो इट्स नेबर्स। ठीक है, ये देखिए ये नंबर ऑफ होप्स, पहला होप जो 0 है, 220 ये वाला एड्रेस है इसका। ठीक है, इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, होल्ड टाइमर की वैल्यू दिखा रहा, अब टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से, अभी चूंकि मेरे नेटवर्क पे बहुत कम राउटर्स हैं, ये देख रहे हैं ये दो ही हैं। अगर ये काफ़ी डेंस होता, ये नेटवर्क काफ़ी घना होता और यहाँ बहुत सारे राउटर्स होते, इसके ये यहाँ से एक इंटरफेस और कनेक्टेड होता, तो ये सारी चीज़ें तब और अच्छे से आप एक्सप्लोर होती। वही हमने कहा ना कि इसमें अभी चीज़ें क्या, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं कि AIGRP क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में, और ये जब इसके साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो वो सब चीज़ें अभी हमें क्लियर हो रही हैं। तो इसको आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें AIGRP को। कल हम इसके और भी कमांड्स देखेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, आज हम लोग AIGRP का ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आज के सेशन इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और कुछ सीखेंगे। राइट, ये स्क्रीन